हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है आज की क्लास। 1 मार्कर क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जैसा कि हमने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था। 1 मार्कर क्वेश्चंस एग्जाम में तो आते ही है, साथ ही साथ CUET के लिए भी तुम्हारी तैयारी एक तरीके से हो जाएगी यहाँ पर, अगर इन क्वेश्चन को तुम ढंग से करते हो। पहले ही बताया था, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा, थोड़े से लेवल टफ है, टफ लेवल के क्वेश्चन है इसमें। तो जब तुम इन्हें कर रहे हो तो इन्हें करके तुमने इसे सीखना है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसे करके ये मत सोचना कि सारे ही क्वेश्चन टफ होते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सिंपल होते हैं, लेकिन कुछ टेढ़े क्वेश्चन हैं जिनको समझना ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो वो क्वेश्चन हम तुम्हें यहाँ कराते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन पहले तुम पढ़ सकते हो। कोई हमने एक ऐसा नहीं लिया कि एक टॉपिक को लेके हम कर रहे हैं, पहले हम जो है पूरा ही कोर्स, किसी भी चैप्टर से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उसे हम लर्न कर रहे हैं। ए लिमिटेड इश्यू ऑफ शेयर का है, इश्यूड फुली पेड शेयर ऑफ 6 लाख इन परचेज कंसेशन। इश्यू ऑफ डिबेंचर में तो परचेज कंसेशन वाले इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश है ना, ऐसे ही इश्यू ऑफ शेयर्स भी होते हैं अदर देन कैश। तो शेयर्स में लोग बच्चों को प्रैक्टिस होती नहीं है। तुम जानते हो जब एसेट परचेज करते हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट, साथ में लाइबिलिटी परचेज कर ली, 2 लाइबिलिटीज है ना। मान लो 1 लाख की एसेट ली, 20,000 की लाइबिलिटी ली, तो तुम्हें पे कितना करना चाहिए, परचेज कंसिडरेशन कितना होनी चाहिए, 80,000। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, लेकिन अगर परचेज कंसिडरेशन 90,000 है तो क्या, अगर तुम पे तो 80 करना है लेकिन तुम 90 पे करो, तो इसका मतलब तुमने जरूर कोई ऐसी एसेट परचेज की है जो नज़र नहीं आती, यानी कि गुडविल, ठीक है ना। तो एंट्री होती है उस केस में, एसेट 1 लाख की तुमने परचेज की, लाइबिलिटी 20,000 की तुमने परचेज की, टू परचेज कंसीजन मतलब वेंडर, लेकिन तुम वेंडर को पे कर रहे हो 90। अगर तुम 1 लाख माइनस 20 80 पे कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ तुम 90,000 पे कर रहे हो तो 10,000 का डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है। तुमने जरूर कोई ऐसे एसेट परचेज की है, इंटेंजिबल गुडविल। तो परचेज करते समय अगर दोनों साइड में डिफरेंस आता है तो डेबिट साइड में डिफरेंस होगा तो गुडविल, और क्रेडिट साइड में डिफरेंस होगा तो कैपिटल रिजर्व। जैसे कि एसेट्स तुमने एक्वायर की 1 लाख की, लाइबिलिटी तुमने परचेज की 20,000 की, सेम केस ले रहे हैं, और परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ तुम्हारा 60,000। 1 लाख की एसेट ली, 20,000 की लाइबिलिटी ली, तो तुम्हें पे करना चाहिए 80, लेकिन तुम 60 पे कर रहे हो, तो तुम्हें इसका मतलब क्या है, गेन हो गया, कैपिटल गेन है ना। एसेट एक्वायर करते समय अगर गेन हो जाए तो कंपनी के इसमें जितने भी कैपिटल गेन होते हैं वो कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट 1 लाख की एसेट एक्वायर की, लाइबिलिटीज परचेज की है 20,000 की, लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, क्यों समझा रहा हूँ मैं, तुम्हें ये समझ आ जाएगा। परचेज कंसिडरेशन मतलब जितना हमने वेंडर को पे करना है 60, डिफरेंस देखो क्रेडिट साइड में आ रहा है। लिखने का तरीका यही है, बीच में एक लाइन छोड़ दिया करो, डेबिट में डिफरेंस आएगा तो गुडविल डेबिट कर देना, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट कर देना, ठीक है ना। 1 लाख 80, तो 20,000 की कमी आ रही है क्रेडिट साइड में, इसका मतलब कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट हो गया तुम्हें। अब ये यहाँ क्या पूछ रहा है, ए लिमिटेड इशूड फुली पेड शेयर ऑफ 6 लाख इन परचेज कंसेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ ₹5,50,000। 5,50,000 की एसेट खरीदी, नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी, उसने खरीदी है 5,50,000 की, लेकिन पे कर रहा है 6 लाख। एसेट तो खरीदी है 550 की, और लेकिन पे कर रहा है वेंडर को 6 लाख। परचेज कंसेशन डिसाइड हुआ 6 लाख, डिफरेंस 50,000 कहाँ जाएगा,
ये चला जाएगा गुडविल में, है ना। अब ये पूछता क्या है, द बैलेंस ऑफ 50,000 विल बी परचेज कंसेशन और नेट एसेट ऑफ ₹5,50,000, द बैलेंस ऑफ 50,000 विल बी क्या, 50,000 डेबिट होगा ना गुडविल में, है ना, विल बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। अब यहाँ अगर ये ऑप्शन ना हो तो तुम समझ नहीं सकते कि यहाँ क्या लिखना है, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें से एक चूज करना है, तो डेबिट होगा टू गुडविल अकाउंट। इसी के लिए तुम्हें ये सब कुछ सिखाया गया था। अभी चारों ऑप्शन में देखोगे तुम, यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, ABC आर पार्टनर्स और क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज ₹8 लाख। कैपिटल 8 लाख है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ₹8 लाख। इंफॉर्मेशन को इस तरीके से लिख लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी, मेरे को नहीं लगता इसका कोई यूज होगा, PSR 1:1:1। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8 लाख एंड एवरेज नेट प्रॉफिट वाज 120। एवरेज नेट प्रॉफिट मतलब यही प्रॉफिट है इनका, एवरेज प्रॉफिट जो अर्न करते हैं वो है 150। अब यहाँ देख के तुम्हें पता चल जाएगा क्वेश्चन किस तरफ बढ़ रहा है। क्वेश्चन जो है सुपर प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट भी तुम्हें दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये दे देंगे, है ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो उस केस में सुपर प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। गुडविल का क्वेश्चन है ये। द नेट प्रॉफिट इज 120 इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देखो आ गया 9%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 9%। यहाँ कुछ खास पॉइंट है, एंड रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू बी 75,000। इस पॉइंट को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। सुपर प्रॉफिट विल बी, सुपर प्रॉफिट क्या होगा ये तुम्हें पता लगाना है। देखो मैं तुम्हें ये पहले ही बता चुका हूँ गुडविल का जो हमने किया था, कि इन केस तुम पैसे को बिजनेस में लगाते हो तो तुम्हें मिलता है प्रॉफिट। अगर उसे बिजनेस में नहीं लगाते तो तुम उस पैसे को बैंक में डालोगे, वहां मिलेगा तुम्हें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। तो अगर तुम पैसे को बिजनेस में लगा रहे हो, 150 अर्न कर रहे हो, और उसी कैपिटल को 8 लाख की कैपिटल को तुम बिजनेस में ना लगा के अगर उस पैसे को तुम बैंक में डाल दो, बिजनेस में ना लगाओ, अभी इसे रेम्युनरेशन को भूल जाओ, तो अगर तुम बिजनेस ना करते होते तो वो पैसा तुम बैंक में डाल देते, तो 8 लाख पे तुम्हें 9% मिलता है। ये कहने का मतलब इनका ये है, 72,000 मिलता। डिफरेंस जो है इसमें 2850 का डिफरेंस है। यही है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब बिजनेस में पैसा लगाने से तुम्हें जो एक्स्ट्रा अर्निंग होती है वो सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेम्युनरेशन जोड़ दिया, तो इसे कई लोग अलग अलग एंगल से देखते हैं। समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एवरेज प्रॉफिट फर्म अर्न कर रही है, ये 3 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन। 150 प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी, यहाँ से शुरू हुई है, और नॉर्मली कितना अर्न करती थी, नॉर्मल रिटर्न क्या है, नॉर्मल रिटर्न है 8 लाख का 9%। लेकिन अभी मैंने तुम्हें समझाया कि अगर वो उस पैसे को बिजनेस में लगाएगा तो 150 अर्न करेगा, लेकिन अगर बिजनेस में ना लगाए और बैंक में जमा कर दे तो 72,000 अर्न करेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा आगे चला जाता है कि अगर उस पैसे को बिजनेस में ना लगा के बैंक में डाल दे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना है, और अगर वो उस पैसे को बैंक में डाल देगा
तो क्या खुद खाली बैठेगा? नहीं, वो कहीं ना कहीं जॉब करेगा और वहाँ से उसे रेम्युनरेशन मिलेगा 75,000। 75 है 25। तो अगर तुम बिजनेस करते हो तो तुम्हें ये अर्निंग मिलेगी, लेकिन अगर तुम बिजनेस नहीं करते तो तुम्हें ये अर्निंग मिलेगी, नॉर्मल इंटरेस्ट मिलेगा प्लस रेम्युनरेशन मिलेगा। तुम कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे तो 25,000 तुम्हें रेम्युनरेशन मिलेगा। तो तुम नॉर्मल अर्निंग कितनी करोगे? 97,000। तो बिजनेस में पैसा लगा के तुम 97 से ज़्यादा कमा रहे हो। कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो? वही है सुपर प्रॉफिट। 53,000 एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो, यही है सुपर प्रॉफिट। और तुमसे यही पूछा गया सुपर प्रॉफिट क्या होगा। सुपर प्रॉफिट होगा 53,000। थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आ रहा है देखते हैं जरा। ये ऑप्शन कहीं पर अवेलेबल है नहीं इस क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते समय एक छोटी सी गलती कर दी हमने। प्रॉफिट है 120, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस इज 120। तो ये 150 नहीं है, 120 है। ये गलत कर दिया हमने इंफॉर्मेशन नोट। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। 120 वैसे अर्न करते हैं, लेकिन अगर ये बिजनेस में उस पैसे को नहीं लगाते तो 72,000 नॉर्मल इंटरेस्ट मिलेगा इन्हें, और 25,000 ये कहीं ना कहीं जॉब करेंगे और रेम्युनरेशन अर्न करेंगे। तो ये 97,000 अर्न करेंगे। तो 23,000 ये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उस बिजनेस को चलाने में। उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए करने के कारण इन्हें 23,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। यही सुपर प्रॉफिट है। ऑप्शन ये दे रखा है कि सुपर प्रॉफिट कितना होगा? डी। आंसर है डी। क्वेश्चन अच्छा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग। पढ़ लो इस क्वेश्चन को अच्छे से। राम मोहन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं। इस क्वेश्चन की बात हो रही है। प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3 आफ्टर सी एडमिशन। सी एडमिट हो गया और अब इनको नीड वैसे दे रखिए 3:3। राम ने सरेंडर किया 2/5 ऑफ हिज शेयर। जितना भी राम का शेयर है, राम का शेयर देखो कितना है। राम का शेयर है 5:3 रेशियो थी ना, तो 5/8। तो उसने अपने शेयर का 2/5 सेक्रीफाइस किया। तो मोहन ने कितना सेक्रीफाइस किया ये पूछा जा रहा है। ट्राई करो। चलो जी करते हैं। राम मोहन पार्टनर थे 5:3। राम मोहन। देखो हम तो ये समझाने के लिए लिख रहे हैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से किए नहीं जाते क्वेश्चन, तो तुम्हें तेज करना है। लेकिन इन क्वेश्चन की खासियत ये है, अगर ऑप्शन हटा दो तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है। तो इसलिए तुम्हें समझाया जा रहा है। उसके बाद सीखने के बाद इन क्वेश्चन को स्पीड से करना भी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना। 5:3 एडमिशन हुआ, 3:3 न्यू रेशियो है। राम ने सरेंडर किया 2/5 ऑफ हिज शेयर। देखो इसका शेयर है कितना? 3/8। राम ने अपने शेयर का राम सेक्रीफाइस कितना है? राम ने सेक्रीफाइस किया है 2/5 ऑफ हिज शेयर। राम ने अपने शेयर का 5/8 का 2/5 सेक्रीफाइस किया। कट गया 2/8। 2/8 तो राम ने दिया। टोटल इसे मिला कितना? 3/8। 3/8 में से 2/8 तो राम ने दिया, तो 1/8 किसने दिया होगा? मोहन ने। वही ये लोग पूछ रहे हैं कि मोहन ने कितना दिया। मोहन ने 1/8 दिया भाई। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए लिमिटेड इश्यूड 5,000 शेयर ऑफ 20 each एट 20% प्रीमियम। 5,000 शेयर इशू किए हैं ऑफ 20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। 20 का 20% कितना होता है? 4 रुपये का प्रीमियम है। अमाउंट वॉज पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन, 8 ऑन अलॉटमेंट, यानी कि इसमें प्रीमियम है 5, 8 ऑन अलॉटमेंट, यानी कि 3 + 5 नहीं
4 + 4, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल पे 3, 5 4 9 10 11 12 और बाकी 8 ऑन फाइनल कॉल। ये केस तुम्हारा बन गया। राम, होल्डर ऑफ 650 शेयर, पेड फुल अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट। राम के पास 650 शेयर है, उसने अलॉटमेंट में ही ये सारे पैसे दे दिए। द अमाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में कितना मिलेगा? सोचो किस तरीके से करोगे। राम ने अगर सारे पैसे दे दिए तो फाइनल कॉल में उसका पैसा तो मिलेगा नहीं, है ना। 650 × 8 उसका नहीं मिलेगा, है ना। अब देखो 650 × 8 करो या इसका डबल कर दो, 1300 × 4 कर दो। ये ज़्यादा सिंपल है करना। इसका डबल कर दो, इसका आधा कर दो। 5200 नहीं मिलेगा। तुम मांगोगे कितना? 5000 शेयर से मांगोगे 8 के हिसाब से 40,000, जिसमें से 5200 नहीं मिलेगा तो तुम्हें मिलेगा कितना? 34,800। क्या ये ऑप्शन है? 34,800। तो इसका आंसर होगा सी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी। एग्जाम में लिख देना इस तरीके से बोर्ड्स में, सी 34,800, कि कोई तुम्हारे आंसर को डी ना कर दे, है ना। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कुछ आंसर ना हो, है ना, क्योंकि चेक करने वालों का भी कुछ ना कुछ बच्चों की तरफ वो रहता है झुकाव, तो कई बार वो भी बच्चों की हेल्प कर देते हैं। तो कुछ ना पता हो तो सी कर दो, क्योंकि सी का ए भी बन सकता है, सी का बी भी बन सकता है, सी तो है ही, और सी का डी भी बन सकता है। तो कुछ समझ ना आए तो उस केस में तुम्हें ऑप्शन सी चूज कर देना चाहिए, अगर ना आता हो तो। ये भी एक काम की बात है। चलो आओ फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3-1। ABC 3-1 and his capital after all adjustment of reserve and revaluation profit is 175. ए रिटायर हो रहा है, इसी कैपिटल सब कुछ करने के बाद 175 है। लो जी, सारी एडजस्टमेंट के बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया। B and C agreed to pay him 210 in settlement. The goodwill of the firm will be, देखो, लेकिन हमने इसे दिए कितने? 210, तो हम इसे 35,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो हम मान लेते हैं वो एक्स्ट्रा हम इसे पे कर रहे हैं फॉर गुडविल, क्योंकि इसने पूछा है ना फर्म की गुडविल बताओ। 3/6 इसका शेयर है, और 3/6 शेयर के लिए इसकी गुडविल 35,000 है ना। 3/6 शेयर के लिए गुडविल अगर 35,000 है तो पूरी गुडविल कितनी होगी? उल्टे शेयर से मल्टीप्लाई करो, 35,000 × 6/3, 70,000। ये होगी गुडविल ऑफ फर्म 70,000। क्या कहीं 35 1 लाख ये 70,000 सी इसका आंसर। चलो आप उसको पढ़ते हैं। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1-1 की रेशो में बांटते थे ABC। आगे क्या हुआ? B डाइड ऑन 27 जून 2010। B की डेथ हो जाती है 27 जून को, है ना, 2010। Accounts are closed on 31st March every year. Sale and profit for the year ended 2010. पिछले साल 2010 में सेल और प्रॉफिट कितना था? पिछले साल लास्ट ईयर
सेल थी और प्रॉफिट था, सेल तो थी जी 30 लाख और प्रॉफिट था 450। 30 लाख 450, ठीक है। आगे चलते हैं। द सेल ऑफ द फर्म फॉर द पीरियड 1/4/10 to 24 जून। देखो 24 जून को 27 ये 27 करना पड़ेगा भाई, थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। 27 जून तक जब तक उसने काम किया तब तक की सेल थी 15 लाख, है ना। सेल अप टू डेथ, इसकी डेथ तक इस साल सेल थी 15 लाख। पूछ क्या रहे हैं, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी के कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट जाएगा। अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, एक इजी तरीका तुम्हें बता देता हूँ मैं। तुम बोलोगे अगर सेल थी 30 लाख तो प्रॉफिट था 450। सेल थी 1 रुपए की तो प्रॉफिट था 450 बाय 30 लाख। तो अगर सेल हो रही है 15 लाख की तो प्रॉफिट कितना होगा। चलो कर देते, काट देते इनको, 4 जीरो गए, 4 जीरो यहाँ से गए, 45 बाय 300 इंटू 15 लाख, ये होगा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ बी। कितना हो गया, 2 जीरो और काट लो, ये कट गए, 3 से काट लो, 15 इंटू 15 225 होता है ना, 225 000। अब देखो ये प्रॉफिट होगा फर्म का टिल द डेट ऑफ बीज डेथ 2/25। अब लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि क्या प्रॉफिट होगा उसकी डेथ पे फर्म को, इसने पूछा है द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू बीज अकाउंट। बी के अकाउंट में कितना प्रॉफिट जाएगा, बी का शेयर कितना है 2/4, है ना, ये ना बी का प्रॉफिट, तो 2/4 जाएगा। तो 225 इंटू 2/4 यानी कि 1/2, यानी कि इसका आधा 1/12,500, ये है आंसर। 1/12,500 है कहीं, हाँ जी ए है। अब बच्चे जिनको अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती डेथ के क्वेश्चंस की, वो बोलते हैं कि भाई प्रॉफिट जो है टाइम के हिसाब से दिया जाता है, तो यहाँ पे टाइम से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए। नहीं, टाइम से यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये जो टर्नओवर है ना, ये उसी टाइम की दी गई है जितने टाइम में उसकी डेथ हुई है, तो यहाँ पर टाइम से मल्टीप्लाई करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर है ए। लो जी, अभी 7th क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। इश्यू ऑफ डिबेंचर का है क्वेश्चन। तुम जानते हो जब डिबेंचर इशू करते हैं और उन्हें रिडीम करना होता है प्रीमियम पे, तो उस प्रीमियम को हम कहाँ से राइट ऑफ करते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और दूसरा P&L, ठीक है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम भी जब तुम पढ़ोगे उसमें भी यही लिखा हुआ है ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने में, डिस्काउंट और लॉस राइट ऑफ करने के लिए, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिडम्पशन पे अगर सिक्योरिटी प्रीमियम उसे राइट ऑफ करने के लिए, तो ऐसे ही हुआ है यहाँ पर। आर लिमिटेड ने 50,000 डिबेंचर इशू किए। पूरी स्टोरी यूँ लिख लिया करो ऐसे, 50,000 डिबेंचर, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यानी 50 लाख के हो गए। 50 लाख के डिबेंचर इशू किए एट पार बट रिडीमेबल एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम बताया नहीं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बताया नहीं। अब यही पूछेगा जरूर। फिर कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस था 175, सिक्योरिटी प्रीमियम 175 था।
इस साल का प्रॉफिट भी था, P&L भी था, P&L भी था अपने पास 125, ठीक है। इज यूज टू राइट ऑफ द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दिस डिवेंचर वर रिडीम। देखो जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो एंट्री होती है ना बैंक टू डिवेंचर, फिर जब उन्हें प्रीमियम पे रिडीम करना होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू 10% डिवेंचर जो भी है डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जितना प्रीमियम रिडेम्पशन पे होता है वही लॉस में चला जाता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में राइट हो जाता है ना, ट्रांसफर हो जाता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब ये बोल रहा है कितने प्रीमियम पे हमने उसे रिडीम किया है, क्योंकि इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए इन्होंने इन दोनों का यूज कर लिया है ना। तो जितना लॉस राइट ऑफ किया है उतना ही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी था, तो इन्होंने लॉस राइट ऑफ किया है 3 लाख। क्योंकि लॉस को राइट ऑफ करने के लिए तुम्हें बताया ना मैंने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम और P&L का। तो इन्हें लॉस हुआ था, इन दोनों को ऐड करो, इनको लॉस हुआ था 3 लाख का। तो यानी कि 3 लाख के प्रीमियम पे डिवेंचर रिडीम किए गए हैं। डिवेंचर अगर 3 लाख के प्रीमियम पे रिडीम किए गए हैं, कितने के डिवेंचर थे? 50 लाख के। कैसे निकालोगे उसकी परसेंटेज? 3 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100, 1 जीरो एक्स्ट्रा, देखो कितना आता है ये, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखो 3 लाख का डिस्काउंट तुमने राइट ऑफ किया है ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 3 लाख का, और डिवेंचर कितने थे? 50 लाख के, इंटू 100। तो ऐसे तुम इसकी परसेंटेज निकाल सकते हो, 3 लाख बाय 50 लाख इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? 6%। लेकिन यहाँ 6% ऑप्शन है ही नहीं, ये गलती से थोड़ी सी गलती हुई है, ये 6% था। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। तुमने डिस्काउंट और प्रीमियम को, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को डालना होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर तुम्हारा कितना है यहाँ पर? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट 125, इन दोनों को तुमने यूटिलाइज किया है लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, तो दोनों को मिला के कितना बना? 3 लाख को तुमने यूटिलाइज किया। तो इसका मतलब प्रीमियम 3 लाख था, 3 लाख प्रीमियम था। उसकी परसेंटेज क्या है? टोटल डिवेंचर के हिसाब से अगर निकालनी हो, ये पूछ रहे कितने रेट ऑफ प्रीमियम पे तुमने डिवेंचर रिडीम किया, तो तुम बोलते हो कि भाई 3 लाख का तुम्हारा प्रीमियम था, जबकि डिवेंचर थे 50 लाख के, इंटू 100, ये आ जाएगा 6%। तो हमने डिवेंचर इश्यू किए थे एट 6% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अगला क्वेश्चन पढ़ लो। इफ 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर forfeited, 12,000 शेयर थे 10-10 रुपए के, forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 4, फाइनल कॉल नहीं दी, यानी कि हमने फाइनल कॉल मांगी थी। अगर तुमने फाइनल कॉल मांग ली तो इसका मतलब तुमने सारे ही पैसे मांग लिए। तो कॉल्ड अप पूरे 10 थे। इन्फॉर्मेशन नोट कर लो। पूछता क्या है अभी ये हमें नहीं पता, क्वेश्चन कौन सा मोड़ लेगा पता नहीं। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 4, ओनली 5,000 शेयर वर रीइश्यू 12 पर शेयर, 5,000 तो रीइश्यू कर दिए, ₹12 पर शेयर। ठीक है, तो यानी कि अभी 7,000 शेयर इन्होंने और रीइश्यू करने हैं। उन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी थी 4 रुपए की, अनपेड थे 4, तो पेड कितने रहे होंगे? पेड रहे होंगे 6, है ना। और यही अमाउंट गया होगा 4 फीचर में, क्रेडिट हुआ होगा।
अब ये पूछता क्या है, और जितना अमाउंट फोर फीचर में क्रेडिट होता है उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट तुम दे सकते हो ऑन री इश्यू। ये भी पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है तुमसे कि मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर, हाउ मच कैन बी द मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ फोर फीचर री इश्यू ऑफ शेयर। तो उस केस में री इश्यू पे तुम मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हो, री इश्यू पे मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हो जितना तुमने रिसीव किया था उनसे फोर फीचर के टाइम पे। वो 6 रुपये है पेड अप मनी। अब पूछता क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कंपनी कैन अलाउ ऑन री इश्यू ऑफ रिमेनिंग 7000 शेयर। एक शेयर पे तो मैक्सिमम डिस्काउंट 6 रुपये दे सकती है कंपनी, तो बाकी जो बचे हुए हैं 7000 शेयर बचे हुए ना, तो 7000 शेयर पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है कंपनी, 42,000। स्टोरी खत्म, 42,000 है ना। मैक्सिमम डिस्काउंट रीइशू के टाइम पे उतना ही दिया जा सकता है जितना पैसा उन शेयर से हमें मिला था जिनको हमने फोरफिट किया है। जितना पैसा उन्होंने हमें दिया था उससे ज़्यादा तुम डिस्काउंट नहीं दे सकते, ठीक है ना। 10 रुपये का शेयर है, तुम्हें 6 रुपये मिले थे और तुमने उन्हें फोरफिट कर लिया, तो तुम 6 से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते रीइशू पे। तो 5000 शेयर तो रीइशू कर दिए उसने, उससे कोई मतलब ही नहीं। कह रहा बाकी शेयर पे 7000 पे तुम कितना डिस्काउंट दे सकते हो, हमें पता है एक शेयर पे मैक्सिमम डिस्काउंट हम 6 रुपये दे सकते हैं, तो बाकी बचे हुए 7000 शेयर पे हम 7000 इंटू 6 42,000 डिस्काउंट दे सकते हैं। चलो 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ABCR partner with capital of 5,40,000 contributed in PSR। लो जी, ABC 540 कैपिटल है इन PSR। देखो कोई रेशो दे नहीं रखी है, पूरा क्वेश्चन जब पढ़ लोगे तो 540 को 3 से डिवाइड करो, 180 तीनों की कैपिटल है। अभी क्वेश्चन के बारे में पता चला नहीं है हमें ज़्यादा। बी रिटायर्ड, ये गया भाई, बी रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, जनरल रिजर्व अपीयर इन द बुक्स 90,000। लो जी, जब ये रिटायर हुआ कोई रेशो नहीं दे रखी तो रेशो हमने इक्वल मान ली थी, है ना। कोई रेशो ना दे रखी हो तो इक्वल होती है रेशो। जनरल रिजर्व था 90,000। क्वेश्चन देखो अभी भी पता नहीं क्या है। बी टुक वन ऑफ द अनरिकॉर्डेड एसेट फॉर ₹60,000 in part payment and remaining amount was paid by check। पास जनरल एंट्री, ओह ये 3 मार्कर है। 90,000 जनरल रिजर्व में है, वो देना है बी को, और फिर उसको बी को जितना भी बनता है, देखो 90,000 में से कितना मिलेगा बी को, 180, तो उसके बाद पहले ही है कैपिटल, क्योंकि कैपिटल को हमने इक्वल बांट दिया तीनों में, कोई रेशो नहीं दे रखी तो इक्वल बांट दिया। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। फिर कहते हैं 90,000 के जनरल रिजर्व को 30 बांटेंगे तो 30 और मिल गया इसे। अब ये कहता है कि 210 हमने उसे देना है, सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ये हो गया उसका अमाउंट ऑफ लोन। कहते हैं फिर हमने उसे 60,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट दे दी, तो अब कितना उसे और देना है, एंड रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड बाय चेक। तो हम सब बच्चे समझते हैं 150 चेक से पेमेंट करनी है। अगर ऐसा कर दिया गलत हो जाएगा। क्यों कि जब हमने उसे अनरिकॉर्डेड एसेट, जो अभी तक बुक्स के अंदर है ही नहीं, जब हम उसे अनरिकॉर्डेड एसेट देंगे तो हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं हो जाएगा। वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी इसे मिलेगा, तीनों में बटेगा 20,000। तो स्टोरी कुछ ऐसी बनेगी कि 180 तो इसकी कैपिटल थी, उसके बाद इसे रिजर्व मिला कितना, 30,000। फिर इसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हुआ। जब हमने अनरिकॉर्डेड एसेट दी 60,000 तो हमें 60,000 का प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया 20 तो 230 हमने उसे देना है। अब हम उसे वो देंगे, लेकिन इसने जनरल एंट्री पूछी है, तो जनरल एंट्री कैसे होंगी वो तुम्हें हम करके बताते हैं। कौन कौन सी जनरल एंट्री होगी, एक तो रिजर्व को बांटने की होगी। रिजर्व जब बांटते हैं तो जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व डेबिट,
2 ABC। सिक्सटी 90,000 का जनरल रिजर्व था ना, उसे हमने बांटा 30 30 30। फिर हमने उसे अनरिकॉर्डेड एसेट के थ्रू जब पेमेंट करी तो हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, है ना, क्योंकि अब हमने अनरिकॉर्डेड एसेट को फर्म की बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आएगा वो? क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या हो रही है? अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट। हमने अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ रुपीज 60,000 बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर ली। फिर उसके बाद जब इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांटा जाएगा तीनों पार्टनर्स में, उसकी एक एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू ए टू बी कैपिटल लिख लेना, $60,000 के प्रॉफिट को हमने बांट लिया। फिर उसका क्लेम कितना बन गया? 230 जब उसे देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू अनरिकॉर्डेड एसेट, सन्ड्री एसेट लिख लो। हमने 230 देने के लिए उसे एक तो एसेट दे दी 60,000 की, और बाकी अमाउंट जो है कितना बचा 170, वो दे दिया चेक से। यही लिखा था उन्हें। $170। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन हम तुम्हारे लिए छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को तुम खुद करोगे, ठीक है ना। और इन क्वेश्चंस को, आज की अच्छी क्लास थी, इन क्वेश्चंस को करने में तुम्हें कम से कम 2 या 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट करने पड़ेंगे। अभी तो तुम्हारे पास टाइम है, उसके बाद जब तुम्हें आएंगे क्वेश्चन तो तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे मिक्स, कुछ 1 मार्कर, कुछ 3 मार्कर, 4 मार्कर क्वेश्चन हम करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।